Hello everyone, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start chapter 7 Mineral and Energy Resources of 12th Geography. मिनरल किसी भी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं और मिनरल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम डेली अपनी लाइफ में बहुत सारे मिनरल्स यूज़ करते हैं लाइक टूथपेस्ट, सॉल्ट, यूटेंसिल्स, ऑटोमोबाइल्स। तो मिनरल्स के ऊपर हमारी लाइफ बहुत डिपेंड है। इंडिया में मिनरल्स मेनली पेनिनसुलर रीजन में अवेलेबल हैं एंड मिनरल्स आर मेनली एसोसिएटेड विद मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। नाउ व्हाट इज अ मिनरल? A mineral is a natural substance of organic or inorganic with definite chemical and physical properties, and on the basis of chemical and physical properties minerals may be grouped under main categories of metallic and non-metallic minerals। कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मिनरल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक मेटालिक और दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल्स के आगे टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट फेरस मिनरल, सेकंड इज नॉन फेरस मिनरल। नॉन मेटालिक मिनरल्स आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट फ्यूल मिनरल्स एंड सेकंड इज अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स। सो फर्स्ट what is metallic minerals? Metallic minerals क्या है? Minerals that contain one or more metals, कि ऐसे minerals जिसमें metal है यानी धातु है तो वो metallic minerals हैं। For example iron ore, copper, gold, silver, etc. Metallic minerals में आगे जो ferrous mineral है, minerals which have iron content, यानी ऐसे minerals जिनमें आयरन कंटेंट है, जिनके अंदर लोहा है, लाइक आयरन, मैग्नीज। नॉन फेरस मिनरल्स विच डोंट हैव आयरन कंटेंट, कि ऐसे मिनरल्स जिनमें आयरन कंटेंट नहीं है, लाइक कॉपर, बॉक्साइट। नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या है? मिनरल्स विच डोंट कंटेन एनी मेटल सब्सटेंसेस, कि ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल नहीं है यानी धातु नहीं है, वो क्या है? नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स में फर्स्ट है फ्यूल मिनरल्स। मिनरल फ्यूल्स क्या है? ये ऑर्गेनिक मैटर है एंड दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम बरीड एनिमल एंड प्लांट लाइफ, कि जो बहुत लंबे टाइम तक एनिमल और प्लांट्स धरती के अंदर बरीड होते हैं यानी दबे हुए होते हैं, तो वो बाद में एक मिनरल फ्यूल का रूप ले लेते हैं। बट इनको बनने में, इनकी फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं यानी लाखों वर्ष लग जाते हैं। अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, दीज आर इनऑर्गेनिक इन ऑरिजिन सच एज माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट एटसेट्रा। तो मिनरल्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बट दीज कैन बी एग्जॉस्टेड, कि ये मिनरल्स कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो हमें इन सारे मिनरल्स का जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से जुडिशियस मैनर से यूज करना है। मिनरल्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का, सिमिलर नहीं है। कहीं पर कोई मिनरल बहुत अधिक क्वांटिटी में है और कहीं किसी दूसरे एरिया में कोई और मिनरल कम क्वांटिटी में है, यानी ओवर द स्पेस मिनरल्स एक जैसे हमें नहीं मिलते। एंड देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। इनवर्स रिलेशनशिप मीन्स good quality minerals are less in quantity as compared to low quality minerals, यानी वो मिनरल्स जिनकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव्ड है, अच्छी है, वो क्वांटिटी में कम है, बट जिनकी लो क्वालिटी है वो क्वांटिटी वाइज बहुत अधिक है। तो यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप है
मिनरल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी में। एंड ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल ओवर टाइम, कि मिनरल्स कभी भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, और इन्हें हमें बहुत जुडिशली, बहुत अच्छे से सोच समझकर हमें यूज करना है। एंड दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली, ऐसा भी नहीं है कि दोबारा से बहुत जल्दी ये रिप्लेनिश हो जाएंगे, इनको बहुत लॉन्ग पीरियड लगता है। एंड दे टेक लॉन्ग पीरियड टू डेवलप जियोलॉजिकली, कि जियोलॉजिकली डेवलप होने में भी इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, यानी मिनरल्स की फॉर्मेशन में लाखों वर्ष लगते हैं, बहुत जल्दी इनकी फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये कभी भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, तो हमें बहुत सोच समझ के इन्हें यूज करना है। एंड दे हैव टू बी कंजर्व्ड एंड नॉट मिसयूज्ड, कि कंजर्व करके रखना है हमें और इनको मिसयूज नहीं करना है। Next topic is there are so many agencies involved in the exploration of minerals, यानी मिनरल्स की खोज करने में, उनके अन्वेषण में बहुत सारी एजेंसीज लगी हुई हैं। फर्स्ट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI। सेकेंड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ONGC। नेक्स्ट इज मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, MECL। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NMDC। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, IBM। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, BGM। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, NaCl। तो ये बहुत सारी मतलब एजेंसीज हैं जो मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के काम पर जुड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं। और आपको पता है कि मिनरल्स जो है उससे बहुत ज़्यादा पहले एक टफ टास्क होता है, यानी सर्वे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स होता है, मैपिंग की जाती है, और बहुत सारी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मशीन्स की ज़रूरत होती है। जो माइंस होती है, यानी जो खाने हैं, वहाँ पर सर्वे करने के बाद वहाँ पर बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, यानी मैन पावर, और मशीन्स के साथ माइंस के थ्रू मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी उन जगह से जहाँ पर है ये, वहाँ से बाहर निकाला जाता है। और जो मिनरल्स हैं मेनली मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं। हमारे जो ओशियन की, यानी जो सतह है धरती की, तो उसके अंदर काफ़ी नीचे तक डग करना पड़ता है, यानी खोदना पड़ता है, तब जाके वो मिनरल्स बाहर आते हैं। फिर उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी देखनी पड़ती है कि ये हमारे कितने काम आएंगे और इनकी कितनी क्वांटिटी है और इनकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि कोई भी मिनरल पहले और फॉर्म में मिलता है, यानी मिक्स्ड धातुएं होती हैं उसमें, फिर उनको सारे धातुओं को, उन मिनरल्स को अलग करना पड़ता है। जैसे कि आयरन ओर है, तो वो आयरन ओर में से फिर बाद में स्टील और आयरन ये अलग किया जाता है। ऐसे ही पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल की फॉर्म में मिलता है, और पेट्रोलियम मेनली जो भी फॉसिल फ्यूल्स, यानी जो भी हमारे पास जो ओशियंस हैं, ओशियंस के बेड में, यानी जितने भी बड़े बड़े ओशियंस हैं उनके बॉटम में जाकर, बहुत गहराई से जाके हमें ये पेट्रोलियम मिलता है, और क्रूड ऑयल की फॉर्म में मिलता है। फिर बाद में इसमें से पेट्रोल, डीजल और वैक्स, कैरोसिन, ये सब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी इन सबको अलग किया जाता है। तो मिनरल्स धरती से निकालना और ओशियन बेड से निकालना बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है। तो बहुत सारी एजेंसीज जो है मिनरल्स को एक्सप्लोर करने में लगी हुई हैं, और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही हैं, क्योंकि मिनरल्स निकालने में बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, तो उन सबको वहाँ पे काम मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, कि इंडिया में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। Most of the metallic minerals in India occur in peninsular plateau region in the old crystalline rocks। जैसे मैंने आपको बताया कि पेनिनसुलर रीजन में जहाँ पर हमारी स्टेट्स हैं लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो इन रीजन्स में अबंडेंस ऑफ मिनरल्स हैं, यानी कि यहाँ पर मिनरल्स के भंडार हैं, और मेनली ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स में हैं। Over 97% of coal reserves
occur in the valleys of Damodar, Son, Mahanadi and Godavari. ये वहां पर जो है मेनली जो रॉक्स हैं हमारी क्रिस्टलाइन और इग्नियस रॉक्स में मिलती हैं. पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ आसाम, गुजरात एंड मुंबई हाई. और मुंबई हाई में ये ऑफशोर रीजन है अरेबियन सी का, यानी हमारी जो इंडिया की बाउंड्री है उससे बाहर अरेबियन सी में हमें मुंबई हाई में पेट्रोलियम के रिजर्व्स मिलते हैं. एंड न्यू रिजर्व्स हैव बीन लोकेटेड इन द कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन्स. अब मिनरल्स जो हैं जनरली यहाँ पर 3 ब्रॉड बेल्ट्स हैं जिनमें सारे मिनरल्स कॉन्सेंट्रेट हैं. कुछ मिनरल्स जो हैं आइसोलेटेड पॉकेट्स में भी हैं, यानी कुछ इधर उधर बिखरे हुए हैं थोड़े डिफरेंट एरियाज में जहाँ थोड़ी कम मात्रा में मिनरल्स मिल जाते हैं. बट जनरली जो है यहाँ पर 3 बेल्ट्स हैं जहाँ हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं. फर्स्ट बेल्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, सेकेंड है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन और थर्ड है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. तो फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में हमारे कौन कौन से एरियाज हैं. दिस बेल्ट कवर्स छोटा नागपुर जो झारखंड है जहां, ओडिशा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़. यहाँ पर आपने सुना होगा कि बहुत सारी आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी यहीं पर लगाई गई है और यहीं पर ही उन्हें रॉ मटेरियल मिला था. एंड इसके अलावा यहाँ पर मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका ये मिनरल्स मिलते हैं. साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन ये बेल्ट जो है एरिया कवर करती है कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला. एंड दिस बेल्ट इज रिच इन फेरस मिनरल. फेरस मिनरल्स कौन से, जिनमें आयरन कंटेंट होता है वो फेरस मिनरल है, लाइक आयरन, मैग्नीज. इसके अलावा यहाँ पर बॉक्साइट, मैग्नीज, लाइमस्टोन ये भी मिनरल्स जो हैं साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन में मिलते हैं. साउथ वेस्ट प्लेट्यू रीजन में हाई ग्रेड आयरन और मैग्नीज और लाइमस्टोन मिलता है. एंड दिस बेल्ट लैक्स इन कोल डिपॉजिट्स, यानी कोयले के डिपॉजिट्स यहाँ पर नहीं है एक्सेप्ट नवेली लिग्नाइट. सिर्फ नवेली में लिग्नाइट टाइप का जो कोयला है वो मिलता है, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी कोयला नहीं है. एंड दिस बेल्ट डजंट हैव एज डाइवर्सिफाइड मिनरल डिपॉजिट्स एज द नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट. यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में वहां पर जो डाइवर्सिफिकेशन है यानी जो विभिन्नता है, बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो इस बेल्ट में नहीं है. एंड केरला हैज डिपॉजिट्स ऑफ मोनाजाइट एंड थोरियम. मोनाजाइट और थोरियम जो न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के काम आते हैं वो केरला में मिलते हैं. एंड गोवा हैज आयरन और डिपॉजिट्स. थर्ड बेल्ट है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड दिस बेल्ट एक्सटेंड्स अलोंग अरावली हिल्स इन राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात. अरावली हिल्स राजस्थान में और कुछ हिस्सा गुजरात का यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है. एंड मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स. ये जो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में और धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स मीन्स कि यहाँ पर जो ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं तो उनमें यहाँ पर जिंक और कॉपर मिलता है. राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स such as sandstone, granite, marble, gypsum and जो डोलोमाइट और लाइमस्टोन है ये सीमेंट इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. ये 1 मार्क का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके अलावा पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में जो है वो गुजरात में है कि हमारी ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में गुजरात है तो वहाँ पर पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स हैं. इसके अलावा यहाँ पर साल्ट यानी जो कॉमन साल्ट है ये भी एक मिनरल है जो राजस्थान और गुजरात में मिलते हैं. गुजरात एंड राजस्थान बोथ हैव रिच सोर्सेज ऑफ सॉल्ट. इन 3 बेल्ट्स के अलावा एक है हमारी हिमालयन बेल्ट एंड हिमालयन बेल्ट इज रिच इन कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट.
और ये जो मिनरल्स हैं ये ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में हिमालयन बेल्ट में मिलते हैं। आसाम वैलीज में हमें पता है कि वहां पर ऑयल डिपॉजिट्स हैं। इसके अलावा मुंबई कोस्ट, मुंबई हाई में ऑफशोर एरियाज में भी ऑयल के रिजर्व्स मिलते हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में हमने मिनरल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है कि मिनरल्स की क्या फीचर्स हैं, मिनरल्स का क्लासिफिकेशन और कौन कौन सी एजेंसीज मिनरल्स को एक्सप्लोर करने में इन्वॉल्व हैं, और मेजर 3 बेल्ट्स, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की मेजर जो हमारे मिनरल्स हैं वो पेनिनसुलर रीजन में हैं और इन 3 बेल्ट्स से एसोसिएटेड हैं। बट कुछ एक आइसोलेट है, लाइक हिमालयन बेल्ट है, वहां पर भी कुछ मिनरल्स हमें मिल जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक था मिनरल से रिलेटेड वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।